हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शुलाता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलाताज ओपन विंडो। एरीज, ये है आपका एनर्जी का रीडिंग। ये जो रीडिंग है, ये रीडिंग है अक्टूबर महीने का, 1 अक्टूबर टू 15 अक्टूबर 2022 तक की एनर्जी के ऊपर ये आपका रीडिंग। मैं ये रीडिंग 3 कार्ड का कर रही हूँ। फर्स्ट कार्ड थोड़ा सा आपका पास्ट देख लेंगे, थोड़ा सा आपका प्रेजेंट देख लेंगे एंड थर्ड कार्ड में थोड़ा सा आपका फ्यूचर देख लेंगे। ठीक है, इस रीडिंग का मेन जो इंटरेस्ट रहेगा वो आपका लव लाइफ, रिलेशनशिप लाइफ एंड सेकेंडली आपका करियर एंड फाइनेंस। ठीक है, इन दोनों दिशाओं को हम लोग अच्छे से देख लेंगे। एरीज यानी मेष। ओके, सो डीप नोइंग, ये जो कार्ड है ये आपका पास्ट एनर्जी के बारे में। आपका प्रेजेंट एनर्जी इज नॉट फॉर यू एंड आपका फ्यूचर एनर्जी इज अनफिनिश्ड सिम्फनी। ओके, बहुत सारी एनर्जीज। फर्स्ट कार्ड यानी आपका पास्ट एनर्जी जो है ना, ये एनर्जी में आपको कुछ नॉलेज मिल रहा है। कार्ड नंबर 43 है, 3 + 4 = 7 है। प्रेजेंट में आपको समझ में आ रहा है नॉट फॉर यू, क्या आपके लिए है और क्या आपके लिए नहीं बने हैं, ये ध्यान आपको, मतलब ये ज्ञान आपको प्राप्त हो रहा है। कार्ड नंबर 6 है, थोड़ा बहुत डर लग रहा है, मतलब जिसके ऊपर आपका एक एक्सपेक्टेशन था कि ये मेरा है, वो जब आपके हाथ से निकल रहा है और आपको पता चल रहा है कि दैट वाज नेवर बिन माइन, तो वो एक इफेक्ट हो रहा है। आपका फ्यूचर में आप समझ पा रहे हो एक अनफिनिश्ड सिम्फनी ख़त्म हो रहा है, मतलब जैसे होता है ना, एक कहानी अचानक से ख़त्म हो जाना, तो ऐसा ही कुछ मुझे लग रहा है। हम टाइम और कार्ड्स देखते हुए पता करेंगे एग्जैक्टली क्या है। स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड जो है वो है फेथ, ह्यूमैनिटी एंड बेनेवोलेंस। स्टे काम, ट्रस्ट द गुड इन योरसेल्फ एंड अदर्स, सी द लाइट इन द वर्ल्ड। इस कार्ड को ना हम लास्ट में क्लैरिफाई करेंगे, ठीक है। उसके तो इसीलिए इसको रखते हैं अभी लेनोर्मैन डेक से, और 3 कार्ड लेंगे और इस रीडिंग को ही हम लोग आगे बढ़ाते हैं। देखते हैं कि एक्चुअल में एरीज के लिए क्या आ रहा है एनर्जी। ओके, बाय द वे, अगर आपका जन्म का राशि यानी मून साइन एरीज है, जन्म का लग्न यानी असेंडेंट एरीज है और आपका सन साइन अगर एरीज है, तो इस रीडिंग को आप सुन सकते हैं, आपके साथ रेजोनेट हो भी सकते हैं। एरीज, एरीज, मेष, 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 एरीज। वाओ, द माउंटेन, कार्ड नंबर 21. Second card is the stars, card number 16. Third card is the bouquet, card number 9. अभी और 3 कार्ड लेंगे और इस रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे, फिर पता कर लेंगे एग्जैक्टली एरीज यानी मेष राशि, मेष लग्न, मेष सनसाइन कैसा भी पोजीशन में आपका है, तो उसके हिसाब से आपके आने वाले टाइम यानी अक्टूबर महीने में क्या आ रहा है। बाय द वे, अगर आप नए हैं मेरे इस चैनल पे और आपको अच्छा लगता है मेरा रीडिंग सुनने में, तो थैंक यू सो मच, आई रियली अप्रिशिएट। बट प्लीज़ 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 मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा एंड मेरा काम अच्छा लगता है तो एक थम्स अप ज़रूर दे दीजिएगा, यानी लाइक। ओके, थैंक यू। फर्स्ट कार्ड इज़ एस ऑफ पेंटिकल्स, सेकेंड कार्ड इज़ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड थर्ड कार्ड इज़ 8 of Pentacles. Ace of Pentacles, 8 of Pentacles and Queen of Wands. वाओ, कम्बिनेशन बढ़िया है। चलिए अभी देख लेते हैं क्या चल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है पास्ट में कुछ ऐसा हुआ जिससे आपको लगा कि आपका जो कंसंट्रेशन है ना, देखिए ह्यूमन कंसंट्रेशन ना, जब किसी तरफ झुकने लगता है तो उधर पे ही हम लोगों को सब कुछ अच्छा लगने लगता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेष, आपका कंसंट्रेशन पहले रिलेशनशिप की तरफ झुक रहा था। मे बी आप किसी के प्रति बहुत फिदा थे, आप पागल थे, ये थे, वो थे, आपने बहुत कुछ किया, बट कुछ उसका आफ्टर इफेक्ट जो था, जो कि आपका एक्सपेक्टेशन के बाहर था, और उसके बाद आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आया। यू स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग कि नहीं, ये शायद मेरा पर्पस नहीं है, शायद मुझे कुछ और करना होगा, कुछ और वही करते करते आपने कुछ डीप नॉलेज, डीप नोइंग इकट्ठा किया। और उस नॉलेज का देखिए कार्ड नंबर 47, 4 + 7 =
सॉरी 4 7 नहीं, 4 + 3 = 7। तो ये जो डीप नॉलेज है ना, इससे आपको पता चला कि आपको जो रिश्तेदारी में या आपका अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या आपका कोई लव अफेयर को लेके बहुत ज़्यादा द्वंद्व हो रहा था, घर में कलश, बाहर काम की जगह पे आपका दिमाग इधर उधर हो रहा था, जो भी है इतना डिस्टर्बेंस हो रहा है, और वो कोई थर्ड पार्टी, कार्ड नंबर 21, 2 + 1 = 3। तो एरीज अगर आपका कोई थर्ड पार्टी को लेके, देखिए ये ऐसा हो सकता है कि किसी और का इंटरफेरेंस हो सकता है आपकी लाइफ में, तो वो आपकी ज़िंदगी का एक पर्वत था, माउंटेन था, जो कि चढ़ के फिर उतरना काफ़ी मुश्किल था। आपने ये मुश्किल इतना झेल लिया, तब जाके आपको समझ में आया कि ऐसा कोई रिश्ता जो कि थर्ड पार्टी के नाम पे एंट्री होता है लाइफ में, वो किसी का इंटरफेरेंस हो सकता है, वो बिन बुलाए कोई मेहमान हो सकता है, वो कर्म क्षेत्र में कोई ऐसा बॉस जो एकदम हाथ धो के पीछे पड़ गया है, ये हो सकता है, और नहीं तो रिलेशनशिप में कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, जो कि हर अवस्था में एक हेडेक है। इफ़ यू आर कम्प्लीटली मैरिड, यू आर हैप्पीली मैरिड, सडनली कोई आके आपको पटाने लगता है, आपको भी मज़ा आने लगता है और आप उसमें घुस जाते हो, फिर आपको कुछ दिन के बाद महसूस होता है ओ माय गॉड आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग, और तब वापस आने का जगह भी नहीं रहता, रास्ता भी बंद हो गया होता है, तो वो भी एक थर्ड पार्टी है। कोई भी सिचुएशन में फंस के आपको एक डीप नोइंग लगता है कि नहीं, रिश्तेदारी से निकलो और सीधा पैसे पे दिमाग लगाओ, यानी ट्राई टू फोकस ऑन योर growth, try to focus on your earning, try to focus on your achievement, try to get the success of life. Focus should be there, success to achieve some more abundance, focus should be there. तो आपने भी वही किया एरीज, आपकी प्रेम, प्यार, थर्ड पार्टी जो भी है, किसी का भी सब कुछ को छोड़ के आपने अपना दिमाग लगा दिया एस ऑफ पेंटिकल्स, यानी और ज़्यादा पैसा कमाने में। ये आपका पास्ट एनर्जी दिख रहा है, जो कि आपका ऑलरेडी हो सकता है कि अगस्त सितंबर का एनर्जी हो। ये अभी सितंबर ही शुरू हुआ है, तो हो सकता है कि अगस्त एंड सितंबर तक चल रहा है। आपका जो प्रेजेंट एनर्जी यानी कि अक्टूबर का एनर्जी, प्रेजेंट एनर्जी नॉट फॉर यू। आपको पता चल गया है कुछ चीज़ें, आप कुछ चीज़ों की तरफ अपने हाथ आगे किए थे कि ठीक है आई विल मैनेज, बोथ वे। शादी वाला भी बिना शादी वाला नहीं होता भाई, दो नाव पे पैर रख के चलने वाले को बेवकूफ़ कहता है, क्योंकि दोनों नाव एक ना एक बार हुश दूर चला जाएगा और आप मुंह के बल पानी में गिरोगे। तो इसीलिए जिस तरफ अपने हाथ आगे किया था कि नहीं ये भी हम संभाल लेंगे, स्पिरिट बोल रहा है इट इज़ नॉट फॉर यू, ये आपका बस का बात नहीं है, आप अपना काम करो और हमें अपना काम करने दो। ट्राई टू फॉरगेट दिस थिंग, दिस इज़ नॉट योर्स। और ये है कार्ड नंबर 6। तो आपको ना ये सुन के काफ़ी डर लगता है, आपको ऐसा लगता है कि एकदम से होता है ना, एक डीप कनेक्शन अचानक से हाथ से निकल जाता है, तो काफ़ी झंझोर देता है अंदर, वही आपने महसूस किया है। बट ये आपके नक्षत्रों में था, यानी आपका यही फेट, यानी किस्मत पे यही था, यही होना था, और इसीलिए यही हुआ। कार्ड नंबर 16, 6 + 1 = 7। 7 इज़ द स्पिरिचुअल नंबर। मुझे ऐसा लग रहा है, स्पिरिट बोल रहा है तुम्हारा ऐसा ही था, नसीब में यही था कि तुम मिलोगे, बहुत अटैच्ड हो जाओगे, बट फाइनली तुमको इस रिश्ते को छोड़ना पड़ेगा ड्यू टू फ्यू रीज़न। मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी यू आर मैरिड टू सम पर्सन, हो सकता है कि वो कुंभ राशि के हो सकते हैं, या तो फिर एरीज आपका कॉम्बिनेशन हो सकता है कि आपका सन इज़ एरीज एंड मून इज़ एक्वा, एक्यूरियस यानी कुंभ, या तो फिर हो सकता है कि आपका मून एरीज है, सन एक्यूरियस है, हो सकता है। बट जो भी है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो रिश्ता है, ये जो जिस कारण से आपने दूसरा वाले को छोड़ा, उसका एक ही रीज़न है कि मे बी यू आर अ फादर और अ मदर, या तो आप बाप हो या तो आप माँ हो, और बच्चों को आप बच्चों के साथ आपका अटैचमेंट इतना अच्छा है, अंडरस्टैंडिंग इतना अच्छा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको शायद उस तरफ बच्चों के ऊपर आपका ज़्यादा ये आ गया कि नहीं, हमको ना नहीं जाना है, हमको कुछ नहीं करना है, हमें बच्चों के साथ छोड़ दो भाई, आई विल बी वेरी हैप्पी विथ देम। तो मुझे वही लग रहा है
और आप अपने ही एनर्जी में बिल्कुल खुश बैठ गए। आपको लगा मैं खुद रानी हूँ भाई, मेरा क्या चीज़ का कमी है। आई हैव अ ह्यूज हाउस, आई हैव अ प्रॉपर्टी, आई हैव अर्निंग्स, आई हैव चिल्ड्रन, आई हैव हैप्पीनेस इन माई कोर्ट। हो सकता है कि किसी ने मेरे को छोड़ा पैसे के खातिर, किसी ने मेरे मतलब हो सकता है ना, बट जो भी हुआ अभी मेरा कंसंट्रेशन ऑन द मनी होना चाहिए, मेरा कंसंट्रेशन ऑन माई अबंडेंस होना चाहिए, मेरा कंसंट्रेशन ऑन माई सोशल स्टेटस पे होना चाहिए, मेरा फैमिली, मेरे बच्चे मेरे ऊपर होना चाहिए, नॉट फॉर एनीवन। लाइक किसी और के लिए क्रेविंग नहीं होना चाहिए, बस खुद की ज़िंदगी सुंदर हो जाए वही सोचना चाहिए। अबाउट योर फ्यूचर में क्या हो रहा है, दिख रहा है कि अनफिनिश्ड सिम्फनी। मुझे ऐसा लग सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है, स्पिरिट यही बोल रहा है कि कोई आपके पीछे काफ़ी मेहनत कर रहा है आपको अचीव करने के लिए। एरीज, आपको अचीव करने के लिए, आपका मतलब आपका अटेंशन पाने के लिए। हो सकता है उनके साथ आपका एक अच्छा बॉन्डिंग है, हो सकता है कोई दोस्ती है, हो सकता है कि आपका XYZ कुछ भी इलीगल, कोई मतलब लीगल हस्बैंड लीगल वाइफ नहीं, कोई दूसरा कोई फ्रेंड जोन, आप जिनको फ्रेंड जोन में मान के रखे हो वो फ्रेंड जोन से दूसरे जोन में आने का कोशिश कर रहा है। बट इन योर आई साइड यू कीप दिस पर्सन इन फ्रेंड जोन। कार्ड नंबर 10 मतलब 1, यानी आपको लगता है कि ये पर्सन जो है ना, ये आपको इतना खुश रखता है कि ये दिस पर्सन कैन बी अ गुड पार्टनर। बट ये पर्सन भी चाहता है, ये पर्सन भी बार बार आपको प्रपोज करता है, आपको बार बार समझाता है कि देखो आई रियली नीड यू, आई रियली इन लव विथ यू, हम बहुत प्यार करते हैं तुमसे, तुम मेरा बट कहीं ना कहीं आपका मन में ना नो नो नो, आई एम सॉरी, आई रियली कांट डू इट, आई एम रियली सॉरी, आई गेट यू जस्ट लाइक माई फ्रेंड, तुम मेरा दोस्त हो, ऐसे क्यों सोचते हो, ऐसा आपका कहना होता है। बट मुझे ऐसा लग रहा है ये बंदा, जो बंदे ने आपको चॉइस किया, जो बंदा आपको बार बार प्रपोज करता है, ये बंदा इतना आसानी से आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है ये बंदा आपके ऊपर काफ़ी मेहनत कर रहा है। दिस पर्सन इज़ वर्किंग हार्ड ऑन यू, आपके पीछे आपको खुश करने के लिए, आपको आपकी थोड़ा टेंशन पाने के लिए, आपकी हर सुख सुविधाओं के ऊपर इसका नज़र है, हर एक चीज़ पे नज़र है। ये काफ़ी मेहनत कर रहा है आपको मेंटेन करने के लिए, या तो फिर इस रिश्ते के पीछे भी बहुत लेबर दे रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है एरीज कि ये बंदा का कॉम्बिनेशन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न अलॉन्ग विथ टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न अलॉन्ग विथ लिब्रा जेमिनी भी हो सकता है। बट मुझे ऐसा लग रहा है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न में से कुछ तो है। या तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि इस बंदे का फाइनेंशियल स्टेटस उतना हाई नहीं है जितना हाई प्रोफाइल के आप हो, बट ये कोई भी प्रोफाइल तक, यानी आपके प्रोफाइल तक जाने के लिए ये जी तोड़ मेहनत करने के लिए तैयार है। वाओ, मतलब ये आपको पाने के लिए काफ़ी मेहनत कर रहा है एरीज, दैट्स रियली गुड। तो एक नया लव ऑफर इज़ देयर, एक नया लव ऑफर है जो आपको कन्विंस करने के लिए कोई भी हद तक जाने के लिए तैयार है। स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड क्या बोल रहा है, ह्यूमैनिटी एंड बेनेवोलेंस, स्टे काम, ट्रस्ट द गुड इन योरसेल्फ एंड अदर्स, सी द लाइट इन द वर्ल्ड। देखिए स्पिरिट बोल रहे हैं फेथ रखो, बिलीव रखो कि तुम जो चाहते हो वही होगा, तुम अपना शांत रहो अपने में, और इतना ट्रस्ट तो रखो कि जो भी तुम्हारे लिए सही है और दूसरों के लिए सही है वही होगा। और सब में लाइट को, सब में सच्चाई को देखने की कोशिश करो। ये बंदा तुम्हारा कोई गलत कुछ नहीं करेगा। बट हाँ, अगर इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैरिंग विद दिस पर्सन, देन यू जस्ट ट्राई टू कन्विंस दिस पर्सन कि लुक यू कैन बी माई बेस्ट फ्रेंड बट नॉट इन दैट वे विच यू आर थिंकिंग। तो आप खुल के बात करो, मेरे ख्याल से सब कुछ सही हो जाएगा। और बिलीव रखो, विश्वास रखो, ऊपर वाला ने इसको अगर भेजा है तुम्हारे लिए तो ज़रूर उनका कोई मकसद होगा। तो उस मकसद को रिस्पेक्ट करो, उस मकसद को ग्रैटिट्यूड शो करो, बाकी सब ऊपर वाला संभाल लेंगे। वाओ एरीज, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, यू नो। वाओ, आई एम फीलिंग गुड। चलो एंजॉय लाइफ एरीज,
आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे बहुत जल्दी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, ठीक है ना एरीज? तो चलिए, रहिए बहुत खुश रहिए, गॉड ब्लेस यू, ओम नमः शिवाय, थैंक यू सो मच।